इन दिनों पूरे दुनिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया है कि चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक वरिष्ठ जनसुराजी जो शुरू से ही जनसुराज के साथ चलते रहे हैं, अक्षय आनंद जी। अब तो तारीफ करेंगे मोदी का, जिस तरह का उन्होंने काम किया है देश के लिए। देखिए, ये राष्ट्रहित की बात है और जो हमारे सेना ने जो दिखाया है उस पर मुझे नहीं, पूरे देश को गर्व है। और ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं है, देश हित की बात हो रही है और इसमें पूरा देश सरकार के और सेना के साथ खड़ी है। जिस तरह का एक्शन नरेंद्र मोदी ने लिया और जिस तरह का पाकिस्तान के आतंकवादी इस देश में धर्म पूछकर लोगों को गोली मार रहे थे, उसके बाद जो नरेंद्र मोदी का जो एक्शन हुआ, इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान ने जो 2 दिन से अटैक कर रहा था, सीज फायर कर रहा था, जवाबी कार्रवाई करते हुए आज देखिए हमारे भारत के सेना ने जो आक्रमण किया है पाकिस्तान पे, अब तो हम यही कहेंगे कि इसको पीओके लेना चाहिए। पीओके हमारा हिस्सा था और उसको अब लेना चाहिए। कैसे देखते हैं अब जो है जनसुराज को, चूँकि अब चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है और माहौल भी एक अलग बन रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में एक माहौल अलग बन रहा है। ऐसे में कहाँ आप देखते हैं अपने आप को बिहार में? देखिए, इस चीज़ों को चुनावी मुद्दा से नहीं जोड़ना चाहिए। और भी विषय हैं राजनीति करने के लिए, लेकिन अभी ये देश की बात हो रही है, राष्ट्रहित की बात हो रही है, तो उसमें हम लोग सेना के साथ खड़े हैं। हम लोग चुनाव जब लड़ा जाएगा तो इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। इस मुद्दे को हम लोग को चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें हम लोग सरकार के और सेना के लोगों के साथ में खड़े हैं। जहानाबाद आए थे प्रशांत किशोर, अमैन गांव में एक कार्यक्रम था, जहानाबाद में एक बहुत जोरदार स्वागत उनका किया गया। कांग्रेस पर जमकर बरसे। देखिए, अपना एजेंडा है जनसुराज का, जो हम लोग बार बार यही बोलते हैं कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार एक समय में 60 और 65 के दशक में बिहार का गिनती अव्वल राज्यों में हुआ करता था। वो आज बिहार कहाँ चला गया है? आप पिछले 30 साल 35 साल से बिहार को देखो, न यहाँ शिक्षा है, न रोजगार है, न स्वास्थ्य है, सारी व्यवस्था ठप हो चुकी है। इसके पीछे कारण क्या है? आप जब इतिहास 90 का देखोगे, जब कांग्रेस जब इसको लीड कर रही थी, तो उसी कांग्रेस ने पिछलग्गू लगाकर आरजेडी को सौंपकर और बिहार आरजेडी के हाथों में लेकर चला गया। तो कहीं ना कहीं ये जो नरेशन जो सेट है बिहार में, आप 35 साल 36 साल से आप देखिए कि बिहार की जो भी व्यवस्था आप बात करिए, या आप शिक्षा लीजिए, रोजगार लीजिए, पलायन का मुद्दा लीजिए, वो सारे मापदंडों पे बिहार पीछे पिसड्डी हो चुका है। इसी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़ा बोलता है। मैं सरकार से फिर से जनसुराज का 3 ही मुद्दा फिर से अब हम लोग उठा रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना हुआ, तो जातीय जनगणना हुआ, आप ही बता दीजिए किन वर्गों को फ़ायदा हुआ। जातीय जनगणना हुआ तो आपने वादा किया था कि हम 94 लाख परिवारों को हम 2-2 लाख रुपया दें। आप बताइए कि कितने लोगों को दिया? आपने बताया कि पिछड़ा और अति पिछड़ा लोगों को हम 3 डिसमिल ज़मीन देंगे। आंकड़े के हिसाब से 2,34,000 लोगों को अभी तक 3 डिसमिल ज़मीन मिला है, बिहार सरकार के आंकड़ा के अकॉर्डिंग। लेकिन आप प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग आप चले जाइए तो वो भी 2,34,000 लोग को नहीं मिला है, वो भी ऑन पेपर ही है। तीसरी मुद्दा है हम लोग का कि भाई आप हमेशा बोलते रहे हैं कि मुझे बिहार में एक जो धधकता हुआ जो मुद्दा है, एक डोमिसाइल नीति, जो आपकी बिहार में एक रोजगार नहीं है, और आप डोमिसाइल नीति के लिए आप दूसरे लोगों को, राज्य के लोग आकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो भाई ये चीज़ लोग यहाँ बता रहे हैं कि भाई कि हम लोग के पास नौकरी नहीं है, और ये लोग हैं कि बाहर के लोगों को लगाकर जॉब दे रहे हैं। तो ये प्लान का मुद्दा जो है एक बहुत बड़ी मुद्दा है। उसके बाद हम लोग ये सब विषयों पर लेकर हम लोग चले हैं कि हम जी प्रशांत किशोर जी का जो स्ट्रेटजी है या जो सोच वो रखते हैं बिहार के लिए, जो विज़न है उनका, पलायन रोकने का, बेरोजगारी दूर करने का, और भी बहुत सारे, वो तो बहुत अच्छा मुद्दा है। अगर ये निश्चित तौर पर लागू हो जाता है
तो ये तो लागू तो तभी होगा जब प्रशांत किशोर सत्ता में आएंगे। आपको क्या लगता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2025 में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ तो बिहार में आपको मालूम है कि यहाँ लोग जातियों में बटे हैं, जात पर वोट करते हैं, जात देखकर वोट करते हैं। वो आपने देखा होगा शुरू से, आप तो कि बिहार के ही रहने वाले हैं, आप सब कुछ समझते हैं आप, तो कैसे आप देखते हैं, कैसे आप संघर्ष करेंगे? देखिए, कहना गलत होगा कि बिहार के लोग सिर्फ जात पे ही वोट देते हैं। आप इस चीज़ों को समझिए कि नरेंद्र मोदी जी के कितने % जात के लोग बिहार में हैं, लेकिन फिर भी लोग मोदी जी को वोट देते हैं बिहार में। तो आप कैसे कहते हैं कि जात पे ही लोग वोट देते हैं? दूसरी चीज़, आप आने वाले समय में देखिएगा कि जो हम लोग भी ग्राउंड पे हैं, कहीं ना कहीं जन सुराज का ही सरकार बनेगा 25 में। और ये मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं बड़कपन में बोल रहा हूँ, जब हम पिछले 3 साल से पैदल चल रहा हूँ, हर गांव में, हर मोहल्ला में लोगों के बीच में जा रहा हूँ, कनेक्ट हो रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि भैया बदलाव होना चाहिए। हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। लोग तो कह रहे हैं कि 60% 70% लोग जिसके पास अभी ये सर्वे है कि नहीं भैया बदलाव चाहिए, त्रस्त हो चुके हैं हम लोग। तो ये निश्चित है कि होगा। जब ये बात प्रशांत किशोर आप बोल रहे हैं तो लोगों को आश्चर्य होगा, कुछ लोगों को जो कास्ट के नाम पर वोट करते हैं या जो इस तरह का आश्चर्य होगा कि ये कैसे कह रहे हैं कि 25 में सरकार बनेगा। और ये सब जो है राजद, जेडीयू, भाजपा, इन लोगों में अभी तो आपसी में रसाकसी चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। तो पहले उन लोग भाई इंडिया का मुख्यमंत्री अगर कोई कैंडिडेट है वो तेजस्वी यादव ही होंगे, कोई नहीं उसको नकार सकता है। वो आप लोग ही पत्रकारिता करें, वो आप लोग को भी समझ में आ रहा है। तो ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई पिछले 35 साल से बिहार को इसने जो जंगल आज जो बना कर रखा है, कोई नहीं चाहता कि लोग सत्ता में इसको लौटे। मौका देंगे, मुझे पूरी विश्वास है। लेकिन 2025 में आने वाला समय में जो हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, लोगों का मुद्दा को समझ रहे हैं, जो हम लोग पास जो लेकर चले हैं, भाई पूरी विश्वास है कि जनता हमें साथ देगी, आशीर्वाद देगी और हम लोग सरकार बनाएंगे। आप कैसे कह रहे हैं इस बात को, आप थोड़ा समझाते? नहीं, देखिए, पिछले 2.5 साल 3 साल से ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि सरकार बनेगी। जब हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं तो हर लोग कहते हैं भैया बदलाव होना चाहिए। हमारा, आप जो बता रहे हैं कि हमारा बच्चा 10,000, 12,000, 15,000 के लिए रोज़गार करने बाहर जा रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं मजबूरी में जा रहे हैं। वो कोई शौक से नहीं जा रहे हैं 12,000 का नौकरी करने के लिए। भाई आप दूसरे राज्यों में आप चले जाइए, आप कहीं नहीं देखोगे। आप बिहार में एक आदमी ढूंढ कर दे दो, कोई आया है महाराष्ट्र से, पंजाब से, आपके यहाँ 12,000 का रोज़गार कर रहा है। लेकिन आप हर स्टेट में चले जाओ, आपको बिहार के लोग मिल ही जाते हैं। तो ये तो संख्या की बात है ना, कि अब इतनी संख्या आप ला पाएंगे क्या? बिल्कुल आएगा। आपके पास अगर कोई विजन हो, कोई डॉक्यूमेंट्री अगर आप बनाते हो, चीनी मिल, सिल्क का फैक्ट्री, आप उसी को आप चालू करवा दीजिए ना। तो पहले जो था उसको आपने बंद करवा दिया, और नया तो आपने कुछ किया नहीं है बिहार के लोगों के लिए। आप बताइए कि एक समय में हो जाता था कि भैया साइंस कॉलेज एक बहुत बड़ा कॉलेज के नाम में जाना जाता था। उसमें लोग पूछते थे भैया कहाँ पढ़े हो, तो केवेंडिस हॉस्टल में थे हम लोग, प्रोडक्ट वहाँ के थे लोग। अब देखिए क्या सूजी हॉस्टल में जाकर आप देखिए कि डोर लॉक है, धूल पड़ा हुआ है, कुत्ता सोया हुआ है गेट के बाहर, ये स्थिति बनी हुई है। एक समय में वो साइंस कॉलेज में बताया गया था, सीवी रमन ने बताया कि वन ऑफ द बेस्ट लैब इन ईस्ट एशिया। आज वो सब कुछ बंद हो गया। तक्षशिला के नाम से बिहार गौरवान्वित हुआ करता था, सब कुछ था बिहार में। महावीर की, प्रशांत किशोर के आने के बाद ये सब सारा चीज़ बदल जाएगा। नहीं भाई, ऐसा है कि मैं कुछ करूं चाहे नहीं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी में 2 चीज़ है कि शिक्षा को प्रायोरिटी में, और जो बेरोजगारी है, जो पलायन जो किया जाए, उस चीज़ों को हम रोकेंगे। आप शिक्षा में आप देखिए कि जो पीढ़ी पढ़ के निकल गई तो उसका तो जीवन कभी नहीं सुधरेगा। उसको तो जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा, बेरोजगार ही रहना पड़ेगा, किसी तरह मेहनत से मजदूरी करके अपना पेट पोषण करेगा। लेकिन आप पढ़ने का वो रास्ता, लेकिन हम ये व्यवस्था करेंगे कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए शिक्षा की इतना व्यवस्था हो कि वो
वो लड़का खुद से ही पढ़ लिख कर अपने बोल बूते 2 पैसा कमा सकता है। कहीं इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि जैसे नीतीश कुमार अभी सीएम हैं मात्र 42-43 सीट लाकर, ठीक उसी तरह प्रशांत किशोर को भी अगर कुछ सीटें आती है, अगर इनकी ज़रूरत पड़ती है सत्ता में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, इस तरह की तो सोच नहीं है, इस वजह से भी तो सत्ता में तो आ सकते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी को अगर ये काम करना रहता तो वो पहले ही कर लेते। 2015 में बिहार चला रहे थे, वो आपको भी मालूम है। पार्टी का जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जो लोग आज बात कर रहे हैं उस विद्यालय का प्रिंसिपल कब का रह चुके थे। तो अगर ये करना रहता तो वो कब का कर लेते। इसके लिए इतना मेहनत नहीं किया जा रहा है कि चंद सीटों के लिए किसी से गठबंधन कर लें। गठबंधन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, चंद सीटों के लिए लड़ेंगे, आएंगे तो अकेले अपने दम पे। अच्छा, अकेले दम पर आपको ये विश्वास पूरा है? पूरा विश्वास है। आप मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर होंगे? नहीं भाई, जब चुनकर जब लोग आएंगे, वहाँ विधायक दल की जब बैठक होगी, उसमें लोग जो निर्णय लेंगे वो नेता। निर्णय तो स्वाभाविक बात है कि प्रशांत किशोर से बेहतर कोई मुख्यमंत्री हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जो उनके पास स्ट्रेटजी है, जो उनका सोच है, जो उनका विजन है। भाई प्रशांत किशोर ये तय नहीं करेंगे कि वो मुख्यमंत्री होंगे। प्रशांत किशोर जी तो इसके सूत्रधार हैं। प्रशांत किशोर जी जन स्वराज को एक विज़न लेकर बिहार में दिए हैं। जब हम लोग जो डिसीजन लेंगे कि भाई नहीं, ये बिहार का सबसे काबिल लड़का है, इसी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये नहीं कि तेजस्वी यादव की तरह भैया पिताजी का दुकान था, उस दुकान को अब चला रहे थे पिताजी, अब उसका शोरूम का मालिक अब हम हो गए। तो भैया वो चीज़ जन स्वराज में नहीं है। नीरज कुमार भी बहुत बोलते रहते हैं उल्टा सीधा प्रशांत किशोर के बारे में। व्यक्तिगत बयान है, इस बात को हम लोग इतनी कम। आखिरी सवाल करेंगे कि जहानाबाद से क्या होगा? जहानाबाद में जन स्वराज का से मतलब आप चुनाव लड़ेंगे या कोई और होगा, या इसका फैसला बाद में होगा? नहीं, अभी तो समय है। और आप देखें कि एमएन में जो कार्यक्रम हुआ तो आपने ही देखा कि कैसा कार्यक्रम हुआ, क्या चटर है, क्या लोग ग्राउंड पे बात कर रहे हैं। तो वो तो अभी समय है, आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अक्षय आनंद थे, एक जनसुराजी जो शुरू से ही, जब से जनसुराज की स्थापना हुई तब से प्रशांत किशोर के साथ और जनसुराजियों के साथ ये चलते रहते हैं। इनका कहना है कि 2025 के चुनाव में जनसुराज ही आएगा बिहार में। कैसे आएगा, क्या होगा, तो आने वाले समय में सब कुछ पता चलेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।